नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का जो हमारा दूसरा पाठ है, आचार्य तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, तुलसीदास जी के हम जन्म की बात करते हैं तो सन 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। निधन की अगर हम बात करते हैं तो 1623 ईस्वी के अंदर इनका निधन हुआ था। जन्म स्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजापुर नामक गांव, देखिए उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है बांदा। बांदा जिले का राजापुर नामक गांव है, वहां पे तुलसीदास जी का जन्म माना जाता है। कुछ एक विद्वान कहते हैं कि शुक्रखेत या सोरो नामक क्षेत्र है जो कि एंटा जिला, उत्तर प्रदेश का एक जिला है एंटा, निकटवर्ती जिला होगा, वहां पे भी इनका जन्म माना जाता है। गुरु की हम बात करें तो नरहरिदास या नरहरियानंद हैं, इनके गुरुजी माने जाते हैं। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी, पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। स्वयं तुलसीदास जी का बचपन का नाम था वह राम बोला था। पालन पोषण की अगर हम बात करते हैं तो चुनिया या मुनिया नामक दासी के द्वारा इनका पालन पोषण है वो किया गया था। अभुक्त मूल नक्षत्र में ये पैदा हुए थे। इस नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि ऐसे नक्षत्र में पैदा हुई संतानों को माता पिता का विशेष स्नेह प्राप्त नहीं होता है, उसी के ये शिकार हो जाते हैं। देखिए, बचपन का नाम राम बोला था। पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। ये अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में समान रूप से लिखते रहे हैं। ये सगुण भक्त कवि हैं, सगुण मार्गी भक्त कवि हैं। दास्य भाव की इनकी भक्ति रही है। सूरदास की अगर हम बात करें साख्य भाव की थी, तुलसीदास की हम बात करें तो दास्य भाव की। प्रमुख रचनाओं की हम बात करते हैं तो देखिए, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामलला नचहु, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। ये देखिए, ये समान रूप से अवधी और ब्रज भाषाओं में लिखते रहे हैं। इनकी प्रमाणिक रचनाओं की संख्या प्यारे बच्चों 12 मानी जाती है। इनकी अंतिम जो रचना है वह हनुमान बाहुक मानी जाती है। कहते हैं जीवन के अंतिम दिनों में इनके बाहुक नामक एक रोग हो गया था। इन्होंने प्रभु राम से उस रोग की मुक्ति के लिए यह रचना लिखी थी। परलोक गमन की अगर हम बात करते हैं, निधन की बात हमने की, 1623 में इनका निधन हुआ था। देखिए, इनके संबंध में एक उक्ति है, संवत 1680। संवत 1680 का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, जब हम ईस्वी के अंदर 57 ऐड करते हैं, कितने 57 जोड़ते हैं, तब देखिए विक्रम संवत प्राप्त होती है। 1623 में हम 57 जोड़ेंगे तो 80 आएगा, 1680। तो संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजो शरीर, अर्थात श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन तुलसीदास जी का निधन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा मूल पाठ है वह है रामचरितमानस का जो बालकांड है उससे लिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। देखिए, रामचरितमानस है यह 7 कांडों में, कितने कांडों में? 7 कांडों में। इसका जो पहला कांड है वह है बालकांड। पहले कांड के अंदर, बाल कांड के अंदर राम के जन्म से लेकर के विवाह तक का वर्णन किया गया है। अब देखिए, ये शिव धनुष तोड़ा गया है। राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर की जो शर्त थी, उस शर्त के अनुसार राम अन्य राजाओं की भांति अपने गुरु विश्वामित्र के साथ राजा जनक के दरबार में पहुंचे हुए हैं। प्रत्येक राजा बारी बारी से शिव धनुष उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई नहीं उठा पाता है। गुरु के अनुमति मिलने के पश्चात राम उसे धनुष को उठाते हैं और जैसे उसके ऊपर डोर चढ़ाते हैं, परतंचा चढ़ाते हैं, वह टूट जाता है। विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण दोनों गए हुए हैं। परशुराम को जब यह समाचार मिलता है तो वह अपने गुरु का अपमान समझ वह आ जाते हैं और यहीं से यह वार्तालाप है शुरू होता है। देखिए, महाभट्ट शब्द से क्या तात्पर्य है? महाभट्ट, अहो मनीषु महाभट्ट मानी, हे ऋषिवर आप तो महान योद्धा। महाभट्ट का अर्थ होता है महान योद्धा। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, यह सारा संसार जानता है कि यह कोई सामान्य धनुष नहीं था। इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए, यहाँ पे एक शब्द आया सम। ये सम क्या है प्यारे बच्चों? ये वाचक शब्द है। वाचक शब्द जिसमें सा, सी, से, सम, सरिस, सैदरस से जिमी ई जहाँ पे आते हैं वहाँ पे उपमा अलंकार देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है अर्भक शब्द से क्या तात्पर्य है? तो अर्भक शब्द का जो अर्थ है प्यारे बच्चों शिशु होता है।
निम्न में से ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं है तो देखिए हमारे सामने नरपार, नरपार तो राजा होता है प्यारे बच्चों, तो राजा नहीं है। होते कौन कौन से हैं? महिदेवहन, विप्र होता है, द्विज होता है, ये ब्राह्मण के पर्यायवाची होते हैं। कौशिक, गादी सुनो शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो कौशिक गादी सुनो ये विश्वामित्र जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कौशिक और गादी सुनो ये तो है विश्वामित्र जी के लिए, और आगे हम पढ़ेंगे भृंगु कुलकेतु, भृंगु सूत, भृंगु वंश, ये सारे के सारे परशुराम जी के लिए प्रयुक्त होंगे। अगला देखिए, घालकू शब्द का अर्थ क्या है? तो घालकू देखिए, कुल घालकू, परशुराम कहते हैं हे बालक तू तो अपने ही कुल का घालकू है, अपने ही कुल का नाश करने वाला है। तो कुल घालकू का अर्थ क्या होता है? नाश करने वाला। यह कथन परशुराम ने लक्ष्मण से कहा था। अपने मुंह तुम अपनी करनी, हे रिसीवर अपने मुंह तुम अपने मुंह अपनी ही करनी, अर्थात अपनी ही प्रशंसा कर रहे हैं। यह कथन किसने कहा था? यह कथन लक्ष्मण ने परशुराम से कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण के अनुसार रघुवंशी किन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं? तो देखिए, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमारे कुल इन्हें पर न सुहाई, अर्थात सुर पे, महिसुर पे, हरिजन पे और गाय पे हमारे कुल में प्रहार नहीं किया जाता है। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, देखिए नाथ शंभुधनु भंज निहारा, ये पहली ही पंक्ति है जहां राम लक्ष्मण परशुराम जो ये संवाद स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, उसकी पहली ही लाइन ये है कि हे नाथ। परशुराम को क्रोधित देख करके राम कहते हैं हे नाथ, हे स्वामी, शंभुधनु शिव धनुष भंज निहारा तोड़ने वाला, होई केउ एक दास तुम्हारा, तुम्हारा कोई एक दास ही होगा। नाथ शब्द प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? यहाँ पे परशुराम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बताया है? तो देखिए, परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को सस्रबाहु समसो रिपु मोरा, सस्रबाहु नामक एक राक्षस हुआ है, उस राक्षस के समान मेरा शत्रु है। व्यर्थ धरेहु धनु बाण कुठारा, हे ऋषिवर आपने तो व्यर्थ में ही धनुष और बाण को धारण कर रखा है। आप अपनी वाणी के माध्यम से ही सामने वाले के प्राण हरने वाले लगते हैं। यह व्यंग्यात्मक रूप से लक्ष्मण ने परशुराम को कहे थे। रघुकुल भानु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रघुकुल भानु की संज्ञा किसे दी गई है? रघुकुल भानु यहाँ पर राम को बताया गया है। आगे देखिए, बालकों के गुण दोष की ओर कौन ध्यान देते हैं? विश्वामित्र ने परशुराम से कहा था हे ऋषिवर, ये साधु जो होते हैं ना, उनका स्वभाव ये होता है कि बालकों के गुण दोषों की ओर विशेष ध्यान नहीं देते, उन्हें क्षमा कर देते हैं। तो यह बात किसने कही थी? यह विश्वामित्र जी ने कही गई थी। देखिए, भृंगुकुल केतु, हमने पहले भी चर्चा की है। भृंगुकुल केतु, भृंगु सुत, भृंगु वंश, ये मुनि ने अनेक बार भूमि को क्षत्रियों से विहीन करके किसको प्रदान किया था? यह ब्राह्मणों को प्रदान किया था, ठीक है ना। लेकिन ये भृंगुकुल केतु, भृंगु सुत, भृंगु वंश किसके लिए आए? ये यहाँ पे परशुराम जी के लिए शब्द काम में लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परशुराम ने लक्ष्मण को कालवश क्यों बताया? परशुराम ने लक्ष्मण को कालवश इसलिए बताया कि लक्ष्मण क्या करते हैं, शिव धनुष को सामान्य धनुष के समान समझ बैठते हैं। वे कहते हैं कि हे ऋषिवर, बचपन में न जाने हमने कितने धनुष तोड़े हैं, इस धनुष में ऐसा क्या है, इस धनुष पे आप इतनी ममता क्यों दिखा रहे हैं? पहले तो कभी आपने हमें नहीं टोका। तो देखिए, वे शिव धनुष को बाकी धनुषों के समान ही बता रहे थे, यहाँ पे बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए लघुतरात्मक प्रश्न की हम बात करते हैं। गर्भन के अर्भक दलन पंक्ति के माध्यम से परशुराम जी क्या बताना चाहते हैं? परशुराम जी क्या विशेषताएं बताई हैं? परशुराम जी कहते हैं कि मेरा ये भयंकर जो परसा है, इसको देख करके स्त्रियों के अर्थात क्षत्रियों के गर्भपात तक हो जाते हैं। लक्ष्मण, इस मेरे फरसे को देख करके तुम मुझे सामान्य समझने की भूल मत करिए। देखिए, परशुराम जी कहते हैं कि मेरा यह फरसा गर्भ में स्थित बच्चे को भी नष्ट कर देता है। मेरे फरसे को देख करके स्त्रियों के गर्भपात हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परशुराम जी ने किन शब्दों से लक्ष्मण को फटकार लगाई? वे कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, तुम काल के वश में जा चुके हो, इसीलिए तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। तुम तो चंद्रमा में कलंक के समान हो। सूर्यवंशी भानुवंश राकेश कलंको, भानुवंशी होते हुए भी, सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा में कलंक के समान हो। देखिए वे क्या कहते हैं, इसमें देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे, हाँ, वे कहते हैं कि तुम बिना किसी
अंकुश के ये सब बातें कह रहे हो, मैं सत्य कहता हूँ कि तुम क्षण भर में ही काल के वश में चले जाओगे और तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। आगे देखिए, कुशल वीर की लक्ष्मण ने क्या विशेषता बताई है। कुशल वीर की लक्ष्मण विशेषता बताते हुए कहते हैं कि वीर तो वह होता है जो युद्ध भूमि के अंदर अपना परिचय करवाता है, आपकी तरह लंबी लंबी बातें नहीं करता है। लक्ष्मण ने कहा कि सूरवीर शत्रु को रणभूमि में सामने देख करके अपने पराक्रम का परिचय देते हैं। वे धैर्य नहीं खोते हैं, अपने मुंह से अपशब्द नहीं निकालते हैं, अपनी पराक्रम की प्रशंसा स्वयं में नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी सुन कह हृदय हसी, मुनिहर हरिहर सूज, अयमय खांड न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। गांधी सुनो, फिर आए यहाँ पे विश्वामित्र। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मुनिवर को अर्थात परशुराम जी को सब हरा ही हरा नजर आ रहा है, अर्थात ये राम और लक्ष्मण को सामान्य राजाओं की भांति समझ रहे हैं, जबकि ये सामान्य राजा नहीं है। ये कोई गन्ने से बनी हुई कोई खांड नहीं है, ये लोहे के बने हुए चने हैं, इनको चबाना मुश्किल है। परशुराम की अहंकारिक बातें सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसते हैं और सोचने लगते हैं कि मुनि जी को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। राम और लक्ष्मण भी साधारण क्षत्रिय राजकुमार समझकर इन्हें परास्त करने का सपना देख रहे हैं, अर्थात ये राम और लक्ष्मण को सामान्य राजकुमार समझ करके परास्त करने का सपना देख रहे हैं। इन्हें पता नहीं ये दोनों कोई गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, ये जिन्हें वे निगल सकते हैं ये तो लोहे के चने हैं, जिन्हें चबाना कोई खेल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लक्ष्मण ने परशुराम जी के अब तक बचे रहने का क्या कारण बताया है। लक्ष्मण कहते हैं, उधर लक्ष्मण परशुराम जी को मारने की बात कर रहे हैं, उधर परशुराम है वो लक्ष्मण को मारने की बात कर रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं, हे ऋषिवर, एक ब्राह्मण समझ करके अब तक मैं आपको बचाता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक आपको कोई कुशल योद्धा से भिड़े ही नहीं है, अर्थात कोई कुशल योद्धा नहीं मिला है, इसीलिए अपने ही घर में देवता बने बैठे हैं, इस कारण से अब तक आप बचे ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन है और ये आज का देख, लक्ष्मण को परशुराम की बातों में दिए गए प्रत्युत्तर अर्थात भंगुबर परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को भड़काने में आहुति का काम कर रहे थे। धन्यवाद प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।